हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हो, आई होप सभी ठीक होंगे। तो टॉरस, मई मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग देखते हैं कि मई 2023 आपका कैसा रहेगा। और आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड्स ये ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हैं। और ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड हैं। और ये आउटकम है, यानी कि ये रिलेशनशिप मई मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या कुछ होगा। फीलिंग्स एनर्जीज जिसको नहीं देखनी है तो वीडियो को आगे करके आप आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो। क्लैरिटी आपको उधर से ही आएगी। अगर आप नहीं भी देखते तो क्लैरिटी आपको उधर से ही आएगी कि कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन इंसान मूव ऑन कर रहा है, कौन इंसान इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो वो फीलिंग से ही पता चलता है। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉरस वृषभ राशि, सबसे पहले जो आपकी फीलिंग्स एनर्जीज हम देखें मई के स्टार्टिंग में, यानी कि 1 मई से लेकर 10 मई तक, मुझे स्टार्टिंग की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फियर ऑफ लव के कार्ड्स बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में पहली चीज़ तो टॉरस, ये आपका करियर का भी हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं तो हो सकता है आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी मनी के ऊपर फोकस कर रहे हो, यानी कि उसके ऊपर या तो फोकस कर रहे हो या वो चीज़ें आपकी लाइफ में किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो, सिक्योरिटी चाह रहे हो, एक लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए भी दिख रहे हो। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को इसलिए डील कर रहे हो ताकि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बनी रहे, चीज़ें जो भी हो मजबूत हों, ठोस हों। एंड एक हो सकता है आप एक कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाह रहे हो या आप उनको देना चाह रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी है, आप चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप टिका रहे किसी लेवल पे, और वैसी सी एनर्जीज हैं आपकी। और किसी चीज़ को लेके एक फियर, इनसिक्योरिटी, डर भी आपको साथ के साथ मुझे रहता हुआ दिख रहा है टॉरस। वो डर किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, लेकिन आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी निगेटिविटी भी आप फील कर रहे हो, लेकिन एक स्टेबिलिटी ज़रूर आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। एंड मिड में, मई का जो मिड का हिस्सा है, यानी कि 11 से 20 मई 2023, उसमें भी मुझे थोड़ी सी आपकी ना, हालांकि आप स्टार्टिंग में मेच्योरिटी से डिसीजंस ले रहे हो, मेच्योरिटी से सोच रहे हो चीज़ों को लेके, और मिड में जाके आप थोड़ा सा पैसिव एनर्जीज भी आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं ले रहे हो या बिल्कुल ही नहीं ले रहे हो। थोड़ा सा इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करके आपने डिसीजंस लेने हैं जो भी लेने हैं, और आप विजडम से काम लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो, स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हो। एंड आप कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में है, हिडन रखी हुई हैं, आप खुल के अपने पार्टनर को बोल नहीं रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई गुस्सा भी हो सकता है, कोई प्यार मोहब्बत फीलिंग्स भी हो रही हैं, जैसे होता है ना अंदर ही अंदर आपके मन में बातें हैं, लेकिन आप उनको खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस नहीं बोल रहे हो। मिड में जाके ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, और आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना, या तो आपको ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है, उतने मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं करते हैं, थोड़ी सी चाइल्डिश बिहेवियर है उनका। कुछ टॉरस को ये लग सकता है, और कुछ टॉरस को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना फन, मज़ा मस्ती के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीरियस आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा सोच रहे हो कि नहीं होना चाहिए। कुछ ये एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और एंड में जाके एम्परर के कार्ड, एम्प्रेस एंड फरवर के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो मई का लास्ट का है ना टाइम, 21 से 30 मई मई के आसपास, किसी तरीके के एक आप मुझे थोड़ा सा लग रहा है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा ऐसा सा ही दिख रहा है मुझे। आप फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हो किसी लेवल पे, मई के लास्ट में अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। पार्टनर के लिए इमोशंस हैं आपके मन में, फीलिंग्स भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज भी है, और बहुत ज़्यादा एक मदरली एनर्जीज होती है ना, जैसे एक माँ केयर करती है अपने बच्चे की, तो वैसी सी एनर्जीज आप अपने पार्टनर को लेके हो। एक नर्चर करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो, बट किसी लेवल पे आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो टॉरस। आपको ये लग सकता है भी शायद आपने अपने आप को इग्नोर किया था, तो किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि अपनी खुशी के लिए जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, आपकी हॉबी होगी कोई, उसको भी आप थोड़ा सा परस्यू करते हुए दिख रहे हो। एक एक्साइटमेंट रह रहा है, बहुत ज़्यादा जोश रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हो मई के लास्ट में। एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं आपकी। और अब हम देखते हैं टॉरस, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेके। आपके पार्टनर का देखिए मिस्टिकल यूनियन एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। आपके पार्टनर ना
आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फॉरएवर के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर की सोच ऐसी दिख रही है कि वो, उनके लिए एक विश है, एक डिज़ायर है, एक मुराद है, एक इच्छा है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें और हमेशा के लिए रहें। कुछ के लिए हो सकता है विश ये हो सकती है कि इन जनरल ही कि आप वापस आ जाए। अगर इश्यूज़ चल रहे थे तो आप टुगेदरनेस होना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं। या फिर टॉरस आपके पार्टनर की ये विश भी हो सकती है कि वो आपके साथ शादी लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। मतलब कोई तो इच्छा है उनकी जो वो पूरी करना चाहते हैं। एक चीज़ों को लेकर खुश तो हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक अधूरापन भी उनको रहता हुआ लग रहा है। उनको किसी लेवल पे ऐसे लग रहा है कि उनकी कुछ विशेस पूरी तो हो रही हैं, लेकिन पूरे तरीके से सारी विशेस, सारी डिज़ायर्स उनको उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। ये एनर्जीज दिख रही हैं। और उनके आपके पार्टनर को ना किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी है कि नहीं, एक डर भी है किसी लेवल पे। उनको ये लग रहा है ये रिलेशनशिप पता नहीं लॉन्ग टर्म तक नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म यानी कि शादी नहीं हो सकती, एंगेजमेंट नहीं हो सकती शायद, या फिर ये लॉन्ग टर्म में फ्यूचर आप दोनों का नहीं जा सकता। तो किसी लेवल पे वैसी सी एनर्जीज भी उनको रहती हुई दिख रही है। शायद इसीलिए उनकी लाइफ में हैप्पीनेस होने के बावजूद एक मिसिंग फीलिंग रह रही है, एक अधूरापन भी रहता हुआ दिख रहा है। उनको इसीलिए लग रहा है कि कुछ विशेस पूरी हो रही है, लेकिन पूरे तरीके से उनकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप नहीं चल सकता। ये एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की। आउटकम तो हम यहाँ पे देखेंगे। और देखिए आगे कार्ड आए आपके पार्टनर के, डेथ एंड रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग। तो ये दोनों ही कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के लिए हैं। मतलब ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि आपके पार्टनर किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और टॉरस अब यहाँ पे ना न्यू बिगिनिंग अलग अलग होगी, क्योंकि दो कार्ड्स आए आपके पार्टनर के। डेथ का कार्ड भी पुरानी चीज़ों को एंड करके नई चीज़ें शुरू होती हैं लाइफ में, और न्यू बिगिनिंग का तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो आपके पार्टनर किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग चाहते हुए दिख रहे हैं। या तो वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में सारी चीज़ों को सॉल्व करके, रिजॉल्व करके आपके साथ फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि ख़त्म करो पुरानी चीज़ें जो भी हुई हैं, और फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है टॉरस, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके पार्टनर की सोच अलग होगी और उनकी राशियाँ भी अलग होंगी। और कुछ के पार्टनर्स को ये भी लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने वेट कर ली, बहुत ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स डाल दिए। शायद अब उनको लग रहा है कोई फ़ायदा नहीं अब यहाँ पे रह के। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ ऐसा कर रहे हैं, मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं आपको, एनर्जीज बता रही हूँ कि ऐसा फील कर रही हैं। बाकी हम आउटकम में देख लेंगे। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वेटिंग के कार्ड हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आप मुझे ना कुछ लोग बोलते हैं कि आप राशियाँ बताया करो। देखिए राशियाँ बताने की मुझे तो लगता नहीं ज़रूरत है, क्योंकि एक तो पिका पाइल रीडिंग नहीं है, और दूसरा क्या कहते हैं, ये मैं कलेक्टिव रीडिंग भी नहीं बना रही हूँ कि जिसमें मैं राशियाँ बताऊँगा। जो भी टॉरस की लाइफ में जो करंट पार्टनर हैं अभी आपके, आप उनको लेके ये रीडिंग देख सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर की सारी राशियाँ हैं, कोई भी ये नहीं है पर्टिकुलर की चंद्र राशि है या कैंसर है या सिंह राशि, ऐसा नहीं है। 12 राशियाँ ही हैं, क्योंकि डेथ का कार्ड आया, ये मेजर आर्काना का कार्ड होता है, तो इसमें 12 की 12 ही कवर होती हैं। तो कोई भी पार्टनर आपके हो सकते हैं, तो मुझे राशियाँ बताने की इस रीडिंग में ज़रूरत नहीं है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वेटिंग के कार्ड, अब यहाँ पे भी एक आपके पार्टनर के एक डेक से ना सेम कार्ड निकले। यहाँ से न्यू बिगिनिंग, यहाँ से न्यू बिगिनिंग, यहाँ से वेटिंग, और ये भी वेटिंग का ही कार्ड है। तो मई के लास्ट में आपके पार्टनर किसी चीज़ का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं टॉरस, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेके एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं। किसी लेवल पे आपको मिलना चाहते हैं, शायद आपकी तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको ऐसे फील हो रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। एंड कार्ड बोल रहे हैं। और किसी लेवल पे कोई वेट कर रहे हैं किसी चीज़ की, या तो आपकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव्स का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या सही समय का वेट कर रहे हैं, उनको कोई फैसला लेना है। तो वेटिंग वाली, इंतज़ार वाली एनर्जीज भी उनकी किसी लेवल पे मई के आखिर में रहती हुई दिख रही है। एंड किसी लेवल पे एक अकेलापन भी थोड़ा सा फील करते हुए दिख रही हैं। और लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर कि उनको क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं टॉरस, ये रिलेशनशिप फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगा मई मंथ में। देखिए स्टार्टिंग में ना 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्प्रिंग की कार्ड है यहाँ पे। अब ये कार्ड भी, स्प्रिंग का कार्ड क्या होता है, एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, फ्रेश बिगनिंग की बात करता है। तो किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग या तो आप लोग कर रहे हो,
या हो रही है या सोच रहे हो, क्योंकि आपके काफ़ी कार्ड्स न्यू बिगनिंग वाले आए हैं, ज़्यादा आपके पार्टनर के आए हैं 2 कार्ड तो वैसे, और आउटकम में भी आया है। तो हो सकता है आप, और आउटकम तो दोनों का ही होता है हमेशा, मैं बताती हूँ, ये आपका भी आपके पार्टनर का भी है, किसी की भी होंगी एनर्जीज, लेकिन आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो। किसी तरीके की जो भी न्यू बिगनिंग आप लोग करना चाहते हो ना, टॉरस वृषभ राशि, आप बहुत अलर्ट और कॉशियस होकर चल रहे हो। मतलब जैसे होता है ना कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन हम पहले पीछे रुक जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना, आगे बढ़ने से पहले एक बार गौर करना। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, न्यू बिगनिंग को लेके थोड़ा सा अलर्ट होके चल रहे हो, एक बार पीछे की सारी चीज़ों के ऊपर अपना दिमाग घुमा रहे हो कि कुछ चीज़ें गलत तो नहीं हो जाएंगी आगे बढ़ने से पहले, कि आगे बढ़ना चाहिए न्यू बिगिनिंग के लिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है न्यू बिगिनिंग करने से पहले। और किसी तरीके का देखिए बर्डन और प्रेशर तो रहता हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग में, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है या आप दोनों ही ले रहे हो। किसी तरीके का बर्डन प्रेशर रह रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हो कि उसमें से आप लोग अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो बर्डन वाली एनर्जीज में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए शायद एक नई बिगनिंग करना चाहते हो, ताकि वो बर्डन प्रेशर स्ट्रेस किसी लेवल पे कम कर पाओ आप लोग, और उसी के लिए थोड़ा सा नई बिगनिंग को लेके सोचते हुए दिख रहे हो। लेकिन मिड में जाके, मई का जो मिड है उसमें आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है, सब्र पेशेंस भी किसी लेवल पे रख रहे हो। मतलब एक फीलिंग्स है, इमोशंस है, लव है, केयर है एक दूसरे के लिए, लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान एक चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, जैसे होता है ना, कंट्रोल का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस आना आगे बढ़ने के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए। और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा ना मैनिपुलेटिव भी हो रहा है, यानी कि देखिए कोई भी हो सकता है, थोड़ा सा झूठ सच आप दोनों में से कोई बोल सकता है किसी भी चीज़ को लेके, और मैनिपुलेशन हो सकती है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हो। और वो झूठ बोलना कोई नेगेटिव सेंस में नहीं होता, कई बार होता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, पार्टनर को टिकाने के लिए थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन कर देते हैं रिलेशनशिप ताकि बचा रहे, वो एनर्जीज हो सकती हैं। थोड़ा सा क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता हुआ, किसी एक इंसान का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा रहता हुआ दिख रहा है, और एक्शन इनिशिएटिव्स वो इंसान ले रहा है। और एंड में जाके मई का जो लास्ट है उसमें एस ऑफ कप्स एंड विंड के कार्ड है। विंड का कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो यहाँ पे चीज़ें किसी लेवल पे आप लोग ठीक करने के ऊपर आप लोगों का मुझे फोकस रहता हुआ दिख रहा है, एंड एस ऑफ कप्स भी न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो आपके बहुत सारे कार्ड्स नई बिगनिंग को लेके आए हैं। एक चीज़ बता दो टॉरस, आपकी रीडिंग में न्यू बिगनिंग को लेके चीज़ें आई हैं ज़्यादा। अब ये न्यू बिगनिंग या तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में कर रहे हो, मतलब अपनी ज़िंदगी में शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में नई बिगनिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कोई न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हुई दिख रही है मई के महीने में। एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड विंड के कार्ड भी यही बोलते हैं कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको सॉल्व करके एक फ्रेश बिगनिंग आप लोग करते हुए दिख रहे हो या करना चाह रहे हो, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन उस डायरेक्शन में ना उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, मिड में जैसे एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, चीज़ें एंड में जाके वो न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, चीज़ें नए सिरे से शुरू नहीं हो रही हैं। वो नए सिरे से शुरू होने का मतलब, हाँ, अगर आप लोगों में इश्यूज चल रहे थे तो आप लोगों को लग रहा है कि वो इश्यूज अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, आप लोग इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो। अगर आप लोग अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हो तो वो भी किसी लेवल पे चीज़ें नहीं शुरू हो रही हैं। किसी लेवल पे हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो उस डायरेक्शन में भी चीज़ें नहीं जा रही हैं। एक किसी लेवल पे थोड़ा सा ना खुशी कम फील हो रही है, एंड में जाके एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं रहता हुआ दिख रहा। जैसे कि मिड में कॉन्फिडेंस था, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, लेकिन मई के आखिर में एक मिसिंग फीलिंग थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। और जिस हिसाब से एक फ्रेश बिगनिंग, न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हो, रिलेशनशिप में करना चाहते हो, चाहे वो न्यू बिगनिंग पर्सनल शादी को लेके है या रिलेशनशिप में जो इश्यूज चल रहे थे उनको ख़त्म करके इकट्ठे करना चाहते हो, वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसको लेके आप लोग इमोशनल सेंटिमेंटल भी हो रहे हो, दिल से लगा रहे हो चीज़ों को, और थोड़े छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं मई के लास्ट में। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं मुझे। तो ये थी टॉरस आपकी रीडिंग। मई का मिड का हिस्सा मुझे ठीक दिख रहा है, स्टार्टिंग का भी ठीक दिख रहा है, लेकिन एंड में चीज़ें जिस डायरेक्शन में आप लोग चाह रहे हो शायद उस डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा रही हैं। ये रीडिंग आपकी कितनी आपके साथ मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।